हाय गुड मॉर्निंग। मैं हूं देवाशीष परिड़ा और आज हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल बैरियर एंड वर्क फंक्शन। ओके, चैप्टर का नाम पता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ओके, अच्छा, यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन कम्स आउट, यहाँ पे देखिए व्हेन एन इलेक्ट्रॉन कम्स आउट फ्रॉम इट्स मेटल सरफेस द सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज एक्वायर्ड बाय द metal surface and it try to pull back it to the metal surface. It is create a potential barrier. मान लीजिए मैं आपको एक मेटल सरफेस लिया। ओके, मेटल सरफेस में आपके प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ओके, मान लीजिए यहाँ से मेरा एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बाहर चला गया। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मेरा बाहर चला जाएगा, यहाँ से सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर चलते जाएंगे वैसे वैसे एक एक पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर में क्रिएट हो जाएंगे। ओके, अभी क्या करेगा, अभी देखिए टू ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। ओके, या जितना हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होंगे उतना ही नेगेटिव चार्ज मेरा क्रिएट होंगे। अभी ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज को एक फोर्स में खुद को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कितना फोर्स में करेगा ना, F इजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला के हिसाब से इसको अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने नहीं देगा। ओके, जैसे ही इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आगे जाएगा ये इसको अपने तरफ खींच लेगा। जैसे ही थोड़ा सा आगे जाएगा फिर वो अपने तरफ खींच लेगा। ये उसको बाहर जाने नहीं देता है। ये क्या करता है, एक तरह का पोटेंशियल बैरियर क्रिएट कर देता है जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर नहीं जा पाता है। जिसके पास थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, थोड़ा सा वो मेटल सरफेस को छोड़ा कि नहीं, फिर मेटल सरफेस उसको अपने अंदर खींच लिया। थोड़ा सा ये बाहर गया कि नहीं, फिर इसको ये अंदर खींच लिया। तो ये जो प्रॉपर्टी शो करता है इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं ना, पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे वर्क फंक्शन क्या है। वर्क फंक्शन कहता है the minimum amount of energy required by an electron to just escape from the metal surface is called work function of the metal. इंटरेस्टिंग चीज़ क्या कह रहा है, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। देखिए ये जो मेरा मेटल सरफेस था ये क्या कर रहा है, एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट कर रहा है। मुझे पता है इलेक्ट्रॉन क्या किया, यहाँ से बाहर गया, यहाँ तक आ गया। जैसे ही बाहर जाएगा अब ये इसको खींच लेगा। लेकिन हमको कूलम लॉ से पता है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे घटते जाएगा। मान लीजिए एक यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा फोर्स था, ये सरफेस के ऊपर सबसे ज़्यादा फोर्स था। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर चढ़ते जाएगा बाहर निकलते रहेगा, इसका फोर्स घटते घटते मान लीजिए ये एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये पॉइंट में फोर्स 0 हो जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से बाहर आ जाए किसी भी तरह से, हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल दें, ये पॉइंट से बाहर निकाल दें कि इतना दूर तक हम इलेक्ट्रॉन को ले जाए कि इलेक्ट्रॉन को ये मेटल सरफेस फिर और अंदर खींच ना सके। ओके, तो उस कंडीशन पर जितना हमको इलेक्ट्रॉन को क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। अभी देखो बिना एनर्जी, सॉरी एरो ऊपर की तरफ होना चाहिए था, तो यहाँ पे एनर्जी अगर हम नहीं देंगे क्या इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा? नहीं। तो हमको मिनिमम कितना एनर्जी देना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन को कि ये जो मेरा पोटेंशियल बैरियर था ये पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर जाए। वंस ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन फिर मेटल सरफेस के अंदर नहीं आएगा। यही मिनिमम अमाउंट को हम जनरली क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। समझ में आया? और ये वर्क फंक्शन को हम क्या करते हैं ना, W0 और फाई से डिनोट करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको? ओके, और ये सवाल उठता है अगर ये वर्क फंक्शन एक एनर्जी है, क्या है, एक एनर्जी है, तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। देखो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लगता है। ओके, जैसे कि देखो यहाँ पर सीजियम है, ओके,
पोटासियम है, सोडियम है, कैल्शियम है। देखो सीजियम के लिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगता है। ओके, और जो जनरली ये क्या होता है, सबसे कम वर्क फंक्शन होता है सीजियम मेटल का, और यहाँ से सबसे ज़्यादा देखिए 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी चाहिए मुझे प्लैटिनम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और यहाँ पे सीजियम में मुझे कितना चाहिए, मैं 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। ओके, अच्छा, अभी सवाल उठता है ये कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा वर्क फंक्शन। जनरली ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है हमारा वर्क फंक्शन। ये डिपेंड करेगा एक तो नेचर ऑफ द मेटल, और दूसरा डिपेंड करेगा कंडीशन ऑफ इट्स सरफेस, कौन सा मेटल का बना हुआ है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाया अभी, आपका सीजियम हो गया, पोटासियम हो गया, कैल्शियम हो गया या प्लैटिनम हो गया, ये कौन सा मेटल से बना हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका वर्क फंक्शन कितना होगा। ओके, और ये जो वर्क फंक्शन होता है इसका जनरल यूनिट क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ओके, ये होता है क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। चलो थोड़ा सा आगे अगर बढ़ें तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम किसको कहेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहता है इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी acquired by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 वोल्ट। ओके, अच्छा मान लीजिए यहाँ पे क्या है, मेरा 2 वोल्ट है और यहाँ पे मेरा क्या है, 3 वोल्ट है। अब एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक पहुँचाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ये 1 वोल्ट का जो डिफरेंस यहाँ पे हो रहा है, 1 वोल्ट का जो यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, ये 1 वोल्ट का 1 वोल्ट को जैसे कि 2 वोल्ट से 3 वोल्ट को जाने के लिए हमको जितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगा इसी को कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अच्छा अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अच्छा मुझे बताइए ये जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट। ओके, तो ये हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू वोल्ट, ये जूल होता है। ओके, तो ये रिलेशन को आपको याद रखिएगा, ये जनरली क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या आता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल। ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6। ऐसे अगर आप चाहे तो इसको ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, 1 पॉइंट में ऊपर में लिख देता हूँ यहाँ पे 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जनरली हम लोग कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग 1.6 को ही लेते हैं। आई थिंक मैं जो चीज़ आपको समझाया ये चीज़ आपका समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है, धन्यवाद।